तो सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और ये सीरीज मेरा चल रहा है बेसिक टू एडवांस का। इसमें हम क्या सीख रहे हैं? इसमें हम सीख रहे हैं प्रॉपर तरीके से एलटीपी कैलकुलेटर को यूज करना, बेसिक टू एडवांस, मार्केट को समझना, बेसिक टू एडवांस, और साथ ही साथ मार्केट का एलटीपी कैलकुलेटर का कॉम्बिनेशन बना करके एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड कैसे करें, ये हम बेसिक टू एडवांस में सीख रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे इस सीरीज में कि वो एक एक टॉपिक आपको कवर किया जाए जो कि आपके लिए बहुत सारे डिफिकल्टी, आपको जो है बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं मार्केट में। तो आप इस सीरीज को जरूर देखिए, ये वन बाय वन करके सारे वीडियोस को जरूर देखिए। उम्मीद करते हैं कि आपका सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए, ऐसे ही एक सीरीज, इसी सीरीज में आगे बढ़ाते हुए इस सीरीज को एक और हमने डाउट क्लियर करने का एक हमने और वीडियो आपके लिए लेकर के आया है। इस सीरीज में क्या होता है, मतलब इस वीडियो में मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जनरली क्या होता है कि मैं डाउट में रहता हूं या हम लोग डाउट में रहते हैं। स्टार्टिंग में मैं भी था कि ये ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन क्यों होता है, क्या मतलब बनता है इसका। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होता है, इसका मतलब क्या है, यहां पे होता है मार्केट तो हम कैसे ट्रेड करते हैं, क्या मतलब बनता है। इन सब सारी चीजों का क्वेश्चन, इन सब जो हमारे माइंड में क्वेश्चन चलते हैं उसका आंसर हम ढूंढने की कोशिश करेंगे और उसका इंपैक्ट क्या पड़ता है, साथ ही साथ उसका मार्केट से और हमारे ट्रेड लेने या ना लेने से उसका क्या लेना देना है, इन सब चीजों के बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और साथ ही साथ एलटीपी कैलकुलेटर को अभी तक रिन्यू नहीं किया है, आपने प्लान नहीं लिया है, तो बिल्कुल आप इसको रिचार्ज करें। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि यहां पे ये ब्रेकआउट और यहां पे ब्रेक डाउन जो देता है इसका मतलब क्या है। देखिए आराम प्यार इसको जो है आसान भाषा में समझिए। जो सपोर्ट साइड में, सपोर्ट किधर होता है, राइट साइड में, यानी पुट साइड के डेटा की तरफ। पुट साइड के डेटा की तरफ हमारा सपोर्ट होगा, तो जो पुट साइड में हमारा बनता है उसको हम बोलते हैं ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है, यानी डाउन मतलब नीचे और ब्रेक मतलब क्या होता है, तोड़ना, क्रैक क्रैक आना। तो क्या होगा, ब्रेक डाउन, डाउन का मतलब नीचे, जो हमारी प्राइस चल रही है, रिवर्सल जो हमारी प्राइस चल रही है, यानी कि उस प्राइस से नीचे जाना। ठीक है। और ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है, ब्रेकआउट का मतलब होता है, आउट मतलब क्या होता है, ऊपर, आउट मतलब बाहर जाना, यानी कि बाहर जाना का मतलब उससे बाहर चला गया, किससे, ब्रेक कर गया, किससे, जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे दिखा रहा है उस स्ट्राइक प्राइस के रिवर्सल से बाहर चला गया है। मतलब अब थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहां पे समझने की कोशिश करेंगे हम कि ये हमारा क्या दिखाई दे रहा है। ये हमारा दिखाई दे रहा है फिलहाल में कि हमारा यहां पे दिखाई दे रहा है ब्रेकआउट दिखा रहा है। ब्रेकआउट दिखाने का मतलब क्या है, मार्केट का यानी 52,100 के स्ट्राइक प्राइस के सामने हमको क्या दिखा रहा है, ब्रेकआउट दिखा रहा है। यानी कि 52,100 का जो स्ट्राइक प्राइस है, उस स्ट्राइक प्राइस के सामने वाला जो रिवर्सल है, वो रिवर्सल क्या कर गया है, आउट कर गया है। मतलब उस रिवर्सल के क्या हो गया है, उस रिवर्सल के मार्केट ऊपर चला गया है। कहां चला गया है, आउट मतलब ऊपर, बाहर चला गया है, ऊपर चला गया है। यानी कि 52,100 का रिवर्सल कहां पे हमको दिखाई देता है, 52,100 का रिवर्सल 52,136 के अंदर था। सिंपल सी बात है। हमारा करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 52,136। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। 52,136 हमारा चल रहा है करंट मार्केट प्राइस। ठीक है। अब यहां पे 52,100 का रिवर्सल क्या है, 52,100 का रिवर्सल 52,136 के नीचे रहा होगा। इस वजह से जैसे ही 35 रहा हो, 34 रहा हो, 33 रहा हो, है ना, 30 रहा हो, 25 रहा हो, लेकिन जैसे ही उससे ऊपर आएगा तो क्या दिखा देगा, यहां पे ब्रेकआउट दिखा देगा। समझ में आया, इस तरह से ब्रेकआउट दिखा देगा। जब 52,100 के ऊपर मार्केट ऑलरेडी चल रहा है तो 52,000 के तो ऑलरेडी चलेगा, 52,900 के भी ऑलरेडी चलेगा, 51,800 तो और छोटा हो गया, 51,700 तो और छोटा हो गया। इसलिए यहां पे हम देखेंगे तो हमको प्रॉपर तरीके से क्या दिखा रहा है, हमको प्रॉपर तरीके से ब्रेकआउट 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 दिखा रहा है। इसका मतलब क्या होगा, थोड़ा सा हम समझ लेंगे पहले ब्रेकआउट को, उसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे इसके मतलब क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन का मतलब समझ लेते हैं। डाउन का मतलब होता है नीचे। फिलहाल देखिए मार्केट प्राइस कहां पे चल रहा है, मार्केट प्राइस चल रहा है 52,136, 52,136 चल रहा है मार्केट प्राइस। अब यहां पे ध्यान से देखेंगे तो 52,200 का हम पुट साइड में बात करते हैं। पुट साइड में यानी डाउन मतलब नीचे होना चाहिए, इस साइड में ब्रेक डाउन बनेगा, और आपके लेफ्ट साइड में यानी कॉल साइड के डेटा की तरफ, रेजिस्टेंस साइड की तरफ हमारा ब्रेक आउट बनेगा। इतना हमको ध्यान रखना है। क्यों,
क्योंकि रेजिस्टेंस से ऊपर जाएगा तो आउट, और रेजिस्टेंस मतलब मार्केट के ऊपर रेजिस्टेंस क्या होता है, टॉप, और टॉप की तरफ जो भी रहेगा स्ट्राइक प्राइस उसके ऊपर गया तो आउट, और उसके नीचे रहेगा सपोर्ट, सपोर्ट की तरफ है, और सपोर्ट की तरफ है तो ये समझिए कि सपोर्ट हमारा बॉटम पे बनता है, और कोई भी हमारी स्ट्राइक प्राइस है उसके रिवर्सल के नीचे गया तो ब्रेक डाउन हो गया। ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा, तब जाकर के आपको और ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए 52,200 की स्ट्राइक प्राइस पे अभी आपको रिवर्सल दिखाई दे रहा है। कितना रिवर्सल दिखाई दे रहा है? 52,065 की स्ट्राइक प्राइस, 52,065 का रिवर्सल हमको दिखाई दे रहा है। मार्केट प्राइस कितना चल रहा है? 52,136। कितना दिखाई दे रहा है? 52,136। सिंपल सी बात है, अब आपको यह पता लगाना है कि 52,136 जो है वो 52,065 के नीचे है या ऊपर है, क्योंकि इस साइड में क्या है, डाउन है। तो आपको पता चलेगा कि ये जो है ये ऊपर है। 52,065 जो है वो क्या है, 52,065 जो है इसके नीचे, मतलब अभी जो है कहां पे दिखाई दे रहा है, 52,065, और ये है 52,136, यानी कि अभी ऊपर चल रहा है। ऊपर चल रहा है ना, 136 ऊपर चल रहा है। जैसे ही 52,065 के नीचे आएगा मार्केट, 52,065 के नीचे आने का मतलब 52,164, 52,064, 52,065 रुपए 50 पैसे, 52,064 रुपए 50 पैसे। जैसे ही आएगा यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे ब्रेक डाउन लिख करके आ जाएगा। नीचे आएगा तो ब्रेक डाउन लिख करके आएगा। क्यों? जैसे यहां पे देखिए, यहां पे अगर चेक करेंगे तो ये वाली स्ट्राइक प्राइस है 52,300 की स्ट्राइक प्राइस है। 52,300 की स्ट्राइक प्राइस देखेंगे तो क्या होगा, इसका रिवर्सल कहीं ना कहीं 52,136 के क्या रहा होगा, 52,136 के ऊपर रहा होगा, रिवर्सल बड़ा रहा होगा इससे। तभी तो बोल रहा है कि हम जो है इस हमारे जो रिवर्सल था उस रिवर्सल से मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, नीचे चल रहा है। समझ में आया ना? तो ये होता है हमारा ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट। चलिए हम देख लेते हैं एक बार, क्या एक बार और पुट साइड में हम देखने, कॉल साइड में देखने की कोशिश करते हैं, कि अभी नहीं समझ में आया होगा तो और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए 52,200 का कॉल साइड में हमको कितना रिवर्सल दिखाई दे रहा है, 52,165। कॉल साइड में रेजिस्टेंस है, टॉप है, टॉप में हमेशा क्या होगा, टॉप में हमेशा उसके ऊपर मार्केट जाएगा तब हमको ब्रेकआउट लिख करके आएगा। अब यहां पे समझने वाली बात यह है कि 52,136 क्या 52,165 के ऊपर है? तो नहीं है। अगर हो जाएगा, मान लीजिए यहां पे 52,136 से मार्केट और ऊपर चला और 166 होगा, जैसे ही 166 होगा तो हम पता कर लेंगे कि 52,200 के रिवर्सल के मार्केट ऊपर चल रहा है। और जब मार्केट ऊपर चल रहा है तो हमारा यहां पे क्या लिख करके आ जाएगा, ब्रेक ब्रेक आउट लिख करके आ जाएगा। क्या लिख करके आएगा? ब्रेक आउट लिख करके आ जाएगा। ठीक है, तो ये समझना है। उसी तरह से हम यहां पे एक स्ट्राइक प्राइस और देखते हैं 52,000 के पास, तो 52,000 के आसपास देखते हैं तो हमारी कितनी रिवर्सल दिखाई दे रही है, 51,868। 51,868 के मार्केट क्या है, अभी ऊपर है, इसलिए ब्रेक डाउन नहीं लिख करके आया है। जैसे ही मार्केट इसके नीचे आएगा 51,867, तो यहां पे क्या लिख करके आ जाएगा, ब्रेक डाउन लिख करके आएगा। यानी मार्केट इसको ब्रेक कर चुका है। मार्केट क्या कर दिया है, इसको ब्रेक कर दिया। अब इसका यूज क्या है, इसके समझने की कोशिश करते हैं कि इसका क्या हमारा काम है, इसको क्यों दिया गया है यहां पे। तो इसको देने के लिए एक वजह है, इससे पता चलता है कि मार्केट हमारा चल कहां रहा है। सिंपल सी बात है, मार्केट हमारा चल कहां रहा है। मार्केट हमारा जैसे मान लीजिए क्या है, यहां पे 52,136 मार्केट है। ठीक है, अब 52,100 और 52,200 के रिवर्सल के बीच में हमको दिखाई दे रहा है मार्केट। क्यों दिखाई दे रहा है रिवर्सल के बीच में? क्योंकि हमारा जो है मार्केट प्राइस 52,136 है, और जैसे ही हम 200 पे आते हैं तो हमको वैल्यू दिखाई दे रही है, और जैसे ही हम क्या होते हैं कि जैसे ही हम जाते हैं 52,100 पे तो हमको यहां पे ब्रेकआउट दिखा रहा है। ऐसे समझेंगे कि दोनों के रिवर्सल जो है, इसका जो रिवर्सल है 52,100 का रिवर्सल है उसके ऊपर मार्केट चल रहा है, और 52,200 के रिवर्सल के नीचे मार्केट चल रहा है। तो यहां पे हमको जो होता है जनरली, हमको किस किस इसका जो होता है जरूरत किस लिए होता है, तो जरूरत हमको होता है इसका ट्रेड लेने के लिए। जैसे हम ट्रेड लेते हैं डाइवर्जन पे, एक्सटेंशन पे, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे, +1 पे, -1 पे, +2 पे, -2 पे ट्रेड लेते हैं। तो ये हमें क्या करता है, गाइड करता है प्रॉपर तरीके से कि मार्केट वाकई में चल कहां रहा है। रिवर्सल हमारा जो दिखा रहा है, तो देखेंगे आप एक चीज नोटिस किए होंगे आप कि स्ट्राइक प्राइस कुछ और होता है। जैसे मान लेते हैं 52,100 दिखाई दे रहा है, तो 52,100 का रिवर्सल हमको कॉल साइड में अगर देखेंगे तो कितना दिखाई दे रहा है, कॉल साइड में 51,969 दिखा रहा है। यानी कि रिवर्सल हमारा क्या है, डिफरेंस है। रिवर्सल क्या है, डिफरेंस है। तो रिवर्सल पे हमारी वैल्यू
लौट के आती है, ना कि स्ट्राइक प्राइस पे। और ये रिवर्सल कौन कैलकुलेट किया है? रिवर्सल को कैलकुलेट किए हैं विनय प्रकाश तिवारी जी सर ने। कौन कैलकुलेट किया है? विनय सर ने इसको क्या किया है? कैलकुलेट किया। चलिए इसी तरह से हम देख लेते हैं, निफ्टी में देख लेते हैं कि निफ्टी में भी क्या यही होता है या निफ्टी में अलग होता है। तो निफ्टी को देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो निफ्टी में देखेंगे हम, यहाँ पे मार्केट चल रहा है अभी कितना, 24,863 चल रहा है, 24,863 चल रहा है। अब 24,863 से मार्केट जो है 24,863 कॉल साइड, अगर हम देखते हैं यहाँ पे पुट साइड में, सपोर्ट के साइड में, अगर 24,863 के मार्केट स्ट्राइक प्राइस ऊपर होगा, रिवर्सल होगा, तो यहां पे ब्रेक डाउन लिख करके आएगा। और जैसे ही 24,863 से मार्केट जो होगा क्या आ जाएगा, नीचे दिखाई देगा, ये रिवर्सल नीचे दिखाई देगा, तो वैल्यू हमको दिखने लगेगी। जैसे ही इसको क्रॉस करके इसको नीचे जाने की कोशिश करेगा 24,833 के, अभी मार्केट 863 चल रहा है, 833 के जैसे ही नीचे जाएगा तो उन 24,900 पे पुट साइड में लिख करके आ जाएगा, ब्रेक डाउन लिख करके आ जाएगा। इससे पता चलेगा कि मार्केट 24,900 के नीचे चल रहा है। तो हमको ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, यहां पे हम चलते हैं सपोर्ट साइड में, रेजिस्टेंस साइड में, कॉल साइड में। तो हमारा चल रहा है 24,863। 24,863 किस किस रिवर्सल के ऊपर चल रहा है? तो ये बता रहा है 24,850 के नीचे जितने भी रिवर्सल हैं, 24,850 है, 24,850 से जितने भी ज्यादा रिवर्सल हैं, उनके रिवर्सल से ये मार्केट प्राइस ऊपर चल रहा है, इसलिए सभी पे ब्रेकआउट लिख करके आ रहा है। लेकिन 24,900 की जो रिवर्सल है वो 24,881 है, यानी कि 24,863 से ज्यादा है। टॉप की तरफ इधर हम इशारा करते हैं, रेजिस्टेंस साइड में टॉप होता है, इसलिए ऊपर की तरफ देखते हैं, और इस साइड में हमारा बॉटम की तरफ हम देखते हैं, किस साइड में, सपोर्ट साइड में। इस वजह से यहां पे हमको ब्रेक डाउन लिख करके आता है, यहां पे ब्रेकआउट लिख करके आता है। ब्रेक डाउन और ब्रेकआउट का वर्क यही होता है कि मार्केट में हमको यह पता चलता है कि मार्केट हमारा कहां पे गया, कैसा है मार्केट, और मार्केट में हमको यहां से ट्रेड मिलेगा या नहीं मिलेगा, मार्केट हमारी वैल्यू पे पहुंची या नहीं पहुंची, ब्रेक की कि नहीं की, यानी कि हमारा जो है 6 काइंड ऑफ रिवर्सल में आपने पढ़ा होगा कि हमारी वैल्यू एक्सटेंशन पे पहुंची कि नहीं पहुंची, सपोर्ट पे पहुंची कि नहीं पहुंची, साथ ही साथ हमारा जो स्ट्राइक प्राइस है उस स्ट्राइक प्राइस की पहुंची कि नहीं पहुंची। इन चीजों के बारे में हम इसके बारे में समझते हैं, किससे, ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ये होता है हमारा, ये है कैलकुलेशन। और ये कैलकुलेशन क्या है, पूरी तरह से, एकदम पूरी तरह से 100% सिक्योर है। मतलब कि ट्रेडिंग शेयर मार्केट में तो वैसे कुछ भी सिक्योर नहीं है, लेकिन अपने आप में ये बहुत बड़ी चैलेंज है कि मार्केट का आना, यहां से रिवर्स होकर के चले जाना, ये बहुत बड़ी खूबी है जो कि विनय विनय सर ने बनाया है इसको। तो प्रॉपर जो है इस वैल्यू, इसको आपने समझ में आया होगा कि ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन के क्या होता है, कैसे होता है। मैं आऊंगा अगले एपिसोड में लेकर के आपके लिए कि बिना जो है, बिना ट्रेडिंग व्यू को देखे हुए, बिना ट्रेडिंग व्यू को देखे हुए हम जो है कैसे ट्रेड करें। और एकदम जो है, कहा जाता है ना कि अगर आप ट्रेडिंग व्यू को नहीं देखते हैं, ट्रेडिंग व्यू को आप नहीं देखते हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है, मतलब ट्रेडिंग व्यू के जितना कम आप देखेंगे ना, आपके पीएनएल के ग्रीन होने की संभावनाएं उतना ही ज्यादा बन जाएगी। क्या, आप जितना ही ज्यादा आप देखेंगे, मतलब जितना ही कम आप ट्रेडिंग व्यू देखेंगे ना, मतलब ये चार्ट देखेंगे, उतना ही आपकी जो है आपकी जो है पीएनएल ग्रीन होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसके विषय में हम एक और स्पेशल वीडियो आपके लिए लेकर आ रहे हैं कि कैसे हम अपने ट्रेडिंग को और भी ज्यादा, हम पीएनएल को और ज्यादा हम ग्रीन कर पाए, हम कैसे वैल्यू को समझ पाए कि मार्केट यहां से नीचे जाने वाला है या ऊपर जाने वाला है। हम जाकर के सपोर्ट पे ट्रेड लेते हैं, मार्केट और नीचे चला जाता है, रेजिस्टेंस पे ट्रेड लेते हैं और मार्केट ऊपर चला जाता है। इसमें ट्रेडिंग व्यू का क्या रोल है, इसके बारे में हम समझेंगे, और एलटीपी कैलकुलेटर से हम कैसे ट्रेड लें बिना ट्रेडिंग व्यू के। ठीक है, तो आप इस वीडियो को जरूर सपोर्ट करें, और उम्मीद करते हैं कि ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन आपको मजा आया होगा देख करके। हाँ, यह है कि अगर इसमें अभी आपको बहुत सारी चीजें डाउट होंगे, उसके लिए नेक्स्ट एपिसोड जो लेकर आएंगे हम ना, तो उसमें आपका डाउट ये पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। इस वजह से मैं वो वाला सेशन अभी जो नेक्स्ट सेशन लेकर आने वाला हूं, विदाउट ट्रेडिंग व्यू के, जो है हम कैसे एलटीपी कैलकुलेटर से हम ट्रेड लें और पीएनएल को ज्यादा से ज्यादा ग्रीन करें। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, सीरीज चल रहा है यहाँ पे, एक से बढ़कर एक यहाँ पे वीडियोज आपको मिल रहे हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे हम कल के एपिसोड में, कल के क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारे तरफ से नमस्कार।